अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना असेंबली सेशन का आज पहला दिन। पहले दिन में टीआरएस के अपोजिशन पार्टी एआईएमआईएम और बीजेपी ने अपने मुख्तलिफ बयान दिए। तेलंगाना असेंबली सेशन से बाहर निकलते हुए राजा सिंह ने टीआरएस गवर्नमेंट पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि आपने गवर्नर से झूठा बयान देने लगाया, क्योंकि अब तक आपने 2 लाख से ज्यादा डबल बेडरूम फ्लैट की तकसीम की। कहाँ है वो 2 लाख फ्लैट? बिल्कुल सही कहा राजा सिंह ने। अब तक 2 लाख फ्लैट किसको मिले, इसकी अब तक किसी को इत्तला नहीं है। वहीं हमारे बीजेपी के एमएलसी एन रामाचंद्रन ने भी यही सवाल को उठाया और यहां तक के कहा कि आपने बेरोजगार नौजवानों को महीना 3,000 रुपए का पेंशन देने का वादा किया था। कहाँ है? अब तक बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए का पेंशन नहीं मिला। इस तरह से राजा सिंह ने कहा, जो कि बिल्कुल सही बात है। वहीं उसकी दूसरी जानिब एआईएमआईएम के एमएलए आली जनाब अहमद पाशा खादी, जो कि याकुतपुरा के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि टीआरएस गवर्नमेंट को एनपीआर पर स्टे लगाना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अहमद बलाला ने भी यही सवाल किया। तो आइए आपको ले चलते हैं तेलंगाना असेंबली और दिखाते हैं ये खास खबर। गवर्नर जी का स्पीच देखेंगे और जिस प्रकार से गवर्नर जी से बजट पेश किया गया था, यानी कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, क्या क्या प्लान है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। जिसे 2 लाख 2 BHK घर ऑलरेडी बनवा दिए बोलकर गवर्नर जी से आज बुलवाया गया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2 लाख मकान आखिर कहां पर बनवाए, किस क्षेत्र में बनवाए, कितने लोगों को अलर्ट किया गया, ये कल हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कल वो जवाब देते या नहीं देते ये तो कल ही पता चलेगा। और उनका वादा था कि आज कई नौजवान जो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार नौजवानों को तेलंगाना सरकार 3,000 रुपीज़ देगी हर महीना, उसका भी कोई इसमें चर्चा नहीं है। और कई ऐसी स्कीमों के बारे में बताया गया कि हम फलाने स्कीम को इतने करोड़ दे रहे, उतने करोड़ दे रहे। सिर्फ करोड़ रुपए सिर्फ पेपर के हद तक है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। और गवर्नर जी से आज टोटली झूठ बुलवाया गया। और मैं आशा करता हूं कि कल हमारे क्वेश्चंस का मुख्यमंत्री जी आंसर भी देंगे और कल हमें बात करने का समय भी देंगे। ठीक है बस। एनपीआर की वजह से, जिसके लागू होने से गरीब हिंदुस्तानी, दलित, मुसलमान हर एक को तकलीफ़ होने वाली है, उस इक़दाम के ऊपर ये हुकूमत को चाहिए कि स्टे लगाएं और इसकी कार्रवाई आगे ना बढ़े। जिस तरीके से केरला हुकूमत ने लगाया, उसी तरीके से हमारी तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालबा है कि उसके ऊपर स्टे लगाएं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, तेलंगाना हुकूमत से, खुसूसन चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह मुतालबा है कि वो एनपीआर पे फौरी स्टे लगाए। केरला हुकूमत की तरह उस पर स्टे लगाने का हमारा मुतालबा है, क्योंकि 1 अप्रैल से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस पर इम्प्लीमेंट के लिए हिदायतें मिली हैं और लोगों में एक बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी स्टे एनपीआर पे स्टे लगाए और लोगों में अपने एतमाद को बहाल रखे। शुक्रिया। स्पीच में आज बड़ी निराशा हुई है और निराशाजनक के साथ साथ गवर्नर के स्पीच में सरकार जो है गवर्नर से झूठ मूठ बुलाने का पूरा कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि गवर्नर के स्पीच में कोई नयापन नहीं है और इस नयापन को हम अगर इसे देखा जाए, गवर्नर के स्पीच में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। खासकर ये रोज़गारी के विषय पर, बेरोज़गारी के विषय पर सरकार पिछले कई सालों से कह रही है कि 1,35,000 जो है नौकरियां हैं, लेकिन कितने नौकरियां इन्होंने दिए हैं जो नौजवानों को, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। और कितने नौकरी देने वाले हैं सरकारी नौकरी। दूसरी बात रही बेरोज़गारियों को 3,000 रुपये का जो स्टाइपेंड देने की बात की थी पिछले साल, इस साल उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इनका सिर्फ जो है कहना है, जो इलेक्शन में इन्होंने बताया है उसी मैनिफेस्टो को यहाँ पर दोहराया गया है और इसमें कोई नयापन नहीं है। साथ साथ मैं यही कहता हूँ कि गवर्नर जी के स्पीच में सरकार ने गवर्नर जी से पूरे झूठ बुलवाए हैं यहाँ पर और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये जो गवर्नर की जो स्पीच है, ये जो है जनता को निराश करने वाली भाषण है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरीके से अभी 2 बेडरूम्स के जो है अब तक 2014 से सुन लेते आ रही और अब तक के जो है किसी को भी जो है बराबर तरीके से नहीं मिल सका। कहना ये है कि गवर्नमेंट वाले और जो है मंडल ऑफिसर्स इसको खा ले रहे हैं और गरीबों को इसका हक नहीं मिल रहा। इसके बारे में क्या कहना है? डबल बेडरूम के बारे में तो हम बार बार यही पूछ रहे हैं। 2,70,000 सैंक्शन किए हैं वो 4 साल से यही बात कर रहे हैं।
सैंक्शन कितने लोगों को दिए आप, कितने घर बनाए, कितने कंप्लीट हुए, इसके बारे में कहीं इसका आंकड़े नहीं है। हम इसके बारे में ज़रूर प्रश्न करेंगे, इन आंकड़े क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, बार बार लोगों को गलत गुमराह क्यों कर रहे हैं, उनको गलत जो है सपना क्यों दिखा रहे हैं। वो सपना देखेंगे कि हमको घर आएगा, 5 साल से सपना देख रहे हैं, उनको आज भी एक भी घर नहीं मिला, घर क्या घर के दीवारों को भी उन्होंने देखा नहीं है। तो ये सब जो है मैं यही मानता हूँ कि ये जो सरकार की तरफ से जो गवर्नर जी ने जो भाषण पढ़ा था ये सारे गलत हैं और झूठ का एक जुमला है, और जो सरकार है हर फ्रंट में फेल हो चुकी है। इसीलिए इस नए पन का कहीं भी हमें झलक नहीं दिखाई देती है गवर्नर के भाषण में। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।